नमस्कार, मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम क्या चाहते हैं कि हम लाइफ में जहाँ जाएं बस हमें सक्सेस ही सक्सेस मिलती रहे। जिस प्रोजेक्ट जिस फील्ड में जाएं वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें एक बहुत बड़ा नो मिल जाता है, हमें एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिससे हम शायद पीछे भी चले जाते हैं और हम समझ लेते हैं कि एंड ऑफ द लाइफ है। बट कहते हैं ना, इफ़ देर इज़ अ नाइट देर इज़ अ डे एंड इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। अगर आपके पास एक बड़ी सी रात आ गई है तो दिन ज़रूर होगा, और अगर आपकी चाह है तो आपको राह ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लाइफ कभी भी वन वे नहीं होती। भगवान श्री राम भी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, और भगवान श्री कृष्ण भी कई वर्षों तक अपने माता पिता से अलग रहे, अपनी जन्मभूमि से अलग रहे। लेकिन वो सब वापस आए, और ऐसे वापस आए कि दुनिया ने देखा। इससे हमें क्या समझना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल नहीं होती कि हम उसके सामने हार जाएं। हाँ, हम उस सिचुएशन को हरा सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस हमें हरा नहीं सकता। हम सबको लगता है कि आज तक जितने बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या जितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने फील्ड में सक्सेस प्राप्त की है, उनको कोई टेंशन नहीं होता, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, उनको कोई एंग्जाइटी नहीं होती। क्या ऐसा सच में है? जी नहीं। हर इंसान को कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर होता है, हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन ज़रूर होती है। लेकिन क्या एक क्वालिटी है जिसने उन लीडर्स को कभी भी उन स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, या उन बिजनेसमैन को कभी भी वो स्ट्रेस नीचे लेके नहीं आया? ये आर्ट है, आर्ट ऑफ रेसिलियंस, जो आज हमारा टॉपिक भी है। रेसिलियंस को हम जनरली क्या कहते हैं? बाउंस बैक। बट कहाँ से बाउंस बैक? कहाँ आप जाएं? बाउंस बैक मीन्स क्या? बाउंस बैक इज जस्ट अ हाफ मीनिंग ऑफ रेसिलियंस। रेसिलियंस की एक्चुअल मीनिंग हमें समझनी होगी, और डीपली समझनी हो, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप स्किल। ये किसी भी लीडर की बहुत बड़ी स्किल होती है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्ट ऑफ रेसिलियंस। Resilience means coming from negative setbacks। आप अपने सारे नेगेटिव सेटबैक्स जो आपको अब तक लाइफ में मिले हैं उनसे वापस आना, अपने पेशेंस और अपने काम को कंट्रोल में रखना, और एक ऐसा पाथ डिज़ाइन करना, एक ऐसा पाथ सेट करना जिससे आगे आप सक्सेस पा सकें, या आप अपने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से बाहर आ सकें। मैं आपको इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इट इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट स्टोरी विच आई एवर हर्ड। एक बार एक पिता कुछ काम करते रहते हैं, तो उनके बेटे उनके पास आते हैं और आके कहते हैं बहुत ही सैडली कि पापा, आई एम डन विद द लाइफ। अब मैं बहुत ट्राई कर चुका, अब मैं ट्राई नहीं कर सकता इससे आगे। अब मुझे लगता है आई कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। तो फादर सेड कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ किचन में काम है, चलो काम कर लेते हैं कुछ। तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि मैं यहाँ इतना सीरियस बात बोल रहा हूँ और इनको किचन में काम है। बट फिर भी ही थॉट कि चलो यही करते हैं, कुछ नहीं है तो वो अपने फादर के साथ किचन में जाते हैं, और वहाँ पर उनके फादर क्या करते हैं, 3 पॉट्स में पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और जब वो एकदम बॉईल होने लगता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक में कैरेट का पीस, एक में एग और एक में कॉफ़ी डाल देते हैं। तो वो बेटा वो देखते रहता है, पर उसको कुछ अजीब लगता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी ही इज़ इन नेगेटिव माइंड सेट। तो वो बोलता है चलो कोई नहीं, होने दो। अब उसके फादर क्या करते हैं, तीनों को बॉईल करते हैं अच्छे से, फिर उसको ले आते हैं, बोलते हैं, और फिर तीनों को निकाल लेते हैं और उसे प्लेट में रख के देते हैं। ऑफकोर्स कॉफ़ी को पोर करके कप में देते हैं। तो वो पूछता है कि क्या है ये? तो वो कहते हैं छू के देखो क्या है ये। तो वो छू के देखते हैं, जो कैरेट रहता है वो थोड़ा मशी हो चुका होता है, एक थोड़ा ऑफकोर्स थोड़ा सा हार्ड हो चुका रहता है, एंड कॉफ़ी जो रहती है वो पूरी मिक्सअप हो चुकी होती है। तो बेटा बोलता है मैंने देख लिया अब। तो फादर पूछते हैं कि तुम्हें क्या समझ में आया? तो वो उनका चेहरा देखता है, तो वो कहते हैं कि देखो, मैंने तीनों को एक ही तरह के पानी में बॉईल किया, लेकिन क्या हुआ, कैरेट जो थी वो थोड़ी मशी हो गई,
इसका मतलब ये है कि जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो या तो आप पहले बहुत सख्त थे लेकिन अब बहुत मुलायम हो गए और अब उससे आप हार गए, क्योंकि पहले आप बहुत सख्ती से उससे लड़ रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे लड़ते 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 और आप एकदम से मुलायम होकर और हार गए। और या फिर उस परिस्थिति ने आपकी सारी शक्ति छीन ली, बिकॉज कैरेट हार्ड होता है पर बॉईल होने के बाद वो मुलायम हो गया। या फिर यू वॉन्ट टू बी एन एग, जो पानी में बॉईल तो हुआ, उसकी आउटर लेयर बहुत स्ट्रांग थी इसलिए अंदर कुछ खराबी नहीं हुई, लेकिन अंदर से वो हार्ड हो चुका है। तो दिखता तो आज भी ऐसा है, हो सकता है उसमें हल्के हल्के क्रैक्स भी आ गए। तो इसका मतलब यह है कि उस परिस्थिति ने उसको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि वो अंदर से हार्ड हो चुका है, विच इज़ लैक ऑफ फीलिंग्स, जो कि एक बहुत ही बेकार स्टेज होती है या एक बहुत ही खतरनाक स्टेज भी हो सकती है जब अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। या यू वॉन्ट टू बी अ कॉफ़ी, जो उस पानी में तो मिक्स हो ही गई और उसके साथ साथ उस पानी का टेस्ट, अरोमा, उसने सब चेंज कर दिया। जितना ज़्यादा बॉईल होती गई उतना ज़्यादा अरोमा उसका आता गया, उतना ज़्यादा टेस्ट आता गया और पूरे सराउंडिंग में कॉफ़ी की स्मेल आ रही है। तो व्हाट यू वांट इन लाइफ, कि कैरेट बनना है जो कमज़ोर हो जाए, एग बनना है जिसकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाए या फिर वो अंदर से एकदम से सूख जाए, या फिर एक कॉफ़ी जो जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आती जाएं अपनी पूरी सराउंडिंग में उसका अरोमा फैलाता जाए और एक टाइम ऐसा आए कि वो पानी का भी टेस्ट चेंज कर दे। तुम्हें क्या बनना है अपनी ज़िंदगी में? कोई भी परिस्थिति तुमको नहीं हरा सकती जब तक तुम उससे नहीं हारते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, हार नहीं माननी चाहिए हमें, और हमें किसी समस्याओं से कभी भी हारना नहीं चाहिए। रेजिलियंस वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार करती है, क्योंकि लाइफ तो हमें कई सारे पेन्स देगी, लाइफ हमें कई सारी टेस्टिंग्स देगी, लाइफ हमें बहुत कुछ देती है, पर हम उसका कितना यूज़ कर पाते हैं, हम उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, वो हमारे ऊपर है। रेजिलियंस हमेशा हमें नेगेटिव सेटबैक से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। रेजिलियंस क्वालिटी हमें अपनी डेवलप करनी चाहिए, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो रातों रात डेवलप नहीं होती। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। हमें उन सारी चीज़ों को लिस्ट आउट करना पड़ता है जिसकी वजह से आज तक हम हार रहे थे, और फिर उसके बाद उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती जब तक आप खुद नहीं रुकना चाहते। अगर आपके अंदर स्किल ऑफ रेजिलियंस है तो बिलीव मी, आप कभी भी कोई भी परिस्थिति में हार नहीं सकते। तो अपने अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।